नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे अर्ली ब्लाइट को आसानी से कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों इससे पहले यह जानना ज़रूरी है कि अर्ली ब्लाइट किस किस फसल में आ सकता है। तो दोस्तों अर्ली ब्लाइट टमाटर, बैगन, मिर्ची, शिमला मिर्ची, आलू, लहसुन, बीन्स, गिलकी, करेला, खीरा आदि सब्जी वर्गीय फसलों में आता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि अर्ली ब्लाइट आता कब है। तो दोस्तों अर्ली ब्लाइट जब आता है जब नाइट का टेम्परेचर मतलब रात का टेम्परेचर कम होता है और दिन का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। मतलब दिन में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है और जैसे ही नाइट होती तो टेम्परेचर डाउन हो जाता है। जैसे बारिश के सीज़न में कई बार होता है कि नाइट में टेम्परेचर डाउन रहता है पर दिन में कई बार धूप तप जाती है, तो उस टाइम पे अर्ली ब्लाइट आ जाता है। दोस्तों अर्ली ब्लाइट अल्टरनेटिया सोलानी नामक फंगस की वजह से आता है। ये जो फंगस होता है अल्टरनेटिया सोलानी होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसका। अगर ये रोग आपकी फसलों में आ जाता है और इसका आप टाइम पे उपचार नहीं करते तो इसका बहुत ही घातक परिणाम आपको झेलना पड़ सकता है और जिससे आपका बहुत भारी नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी पहचान की। अगर यह आपकी फसलों में इसका प्रकोप है तो यह किस तरीके का दिखेगा। तो दोस्तों देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, जो ये जब आता है तो इसका जो सिम्टम होता है पत्तियों पर, इस पे जो ब्लैक डॉट रहते हैं, थोड़े बड़े बड़े ब्लैक डॉट रहते हैं और इन ब्लैक डॉट के बाजू में पत्तियाँ पीली पड़ जाती है। जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख सकते हो इस तरह के कुछ डॉट होते हैं। तो यह इसकी पहचान होगी दोस्तों कि इस कदर का अगर आपको आपको देखने को मिले तो आप जान सकते हो कि आपके फसल पर अर्ली ब्लाइट का प्रकोप है। दोस्तों ये ज़मीन से आता है और यह नीचे की ओर से आता है। तो अगर टमाटर की बात करें स्पेशली, तो टमाटर में जब ये आता है तो ये स्टार्टिंग स्टेज में ये नीचे की पत्तियों को डैमेज करते हैं। नीचे की पत्ती ख़राब होती है और इसकी एक और पहचान है दोस्तों कि ये इस आता है तो आपके जो पौधे के तने होते हैं वो सूखने लग जाते हैं, ब्लैक पड़ते हैं और सूखने लग जाते हैं। तो यह तो अर्ली ब्लाइट की पहचान हो गई। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके कंट्रोल के बारे में। तो दोस्तों इसको टाइम रहते कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर एक बार ये फैल जाता है तो पूरी फसल में इस कदर से फैल जाता है कि पूरी फसल बर्बाद हो जाती है और इससे आपका बहुत भारी नुकसान हो जाता है। और यह एक बार जब फैल जाता है तो दोस्तों मार्केट में ऐसा कोई भी फंगिसाइड नहीं है कि इसके ऊपर 100% काम करे और 100% रिजल्ट वाला कोई भी फंगिसाइड नहीं है। इसलिए दोस्तों आपको इसको फैलने नहीं देना है। फैलने से पहले ही प्रिवेंटिव रूप में इसका ट्रीटमेंट करते रहना है। तो दोस्तों जब आपकी क्रॉप में यह फैला नहीं हो तो जब आप कुछ ऐसे फंगिसाइड हैं जिसको प्रिवेंटिव रूप में इस्तेमाल करके आप इसको आने अपनी फसल में आने से रोक सकते हैं। ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। तो दोस्तों यह फंगिसाइड कौन से हैं उनका नाम आपको बता देता हूँ मैं। एग्रोश्योर दोस्तों सिस्टेमिक फंगिसाइड है। यह भी प्रिवेंटिव रूप में बहुत अच्छे से काम करता है, अर्ली ब्लाइट को आने से रोकता है। आप चाहे तो स्कोर और कर्शर, निषेडियम, ये सारे सिस्टोमेटिक फंगिसाइड है। इसका आप प्रिवेंटिव रूप में इस्तेमाल करके बहुत अच्छी तरीके से आप अर्ली ब्लाइट को रोक सकते हैं। और साथ ही इसके साथ ही दोस्तों आपको बायर कंपनी का फॉलिक्योर, लूना और नेटिवो जिसमें टेबुकोनाजोल रहता है टेक्निकल, दोस्तों इनका भी आप यूज करके प्रिवेंटिव रूप में बहुत अच्छी तरीके से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों बात कर लेते हैं जब आ जाता है ये स्टार्टिंग पीरियड में टमाटर में नीचे की पत्तियों में आता है, तो दोस्तों आप इसको एक काम और कर सकते हैं कि उस टाइम पे आप ये सारी पत्तियों को अगर हो सके पॉसिबल हो तो उसे काट दो और उसे काट कर अपने प्लॉट से बाहर निकाल के फेंके और प्लॉट में ना रहने दें। इसी के साथ दोस्तों आपको अपने प्लॉट में वाटर मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है और वाटर मैनेजमेंट को आपको नियमित रूप से करना है, नियमित बनाए रखना है। आपको अपनी ज़मीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के अनुसार ही पानी देना है, ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं देना है। जब आप ज़्यादा मात्रा में पानी देते हैं तो ये फंगस बहुत तेज़ी से फैलते हैं, इसलिए पानी को आप कंट्रोल करके रखें, नियमित रूप से पानी दें। अब बात कर लेते हैं दोस्तों जब आपकी फसल में यह फंगस आ जाता है उस टाइम पे आपके लिए बेस्ट कौन से फंगिसाइड रहेंगे जिससे आप इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो दोस्तों टेबुकोनाजोल टेक्निकल वाले जितने भी फंगिसाइड है ये बहुत अच्छी तरीके से इस फंगस के लिए काम करते हैं। तो दोस्तों उसमें कुछ प्रोडक्ट है जिसके नाम मैं ले लेता हूँ। दोस्तों फॉलोकेयर, लूना, नेटिवो और हारू। और दोस्तों इसमें आप इसके साथ ही कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और कोशाइड, कैब्रिटॉप और मेलिडियो और मेरीबोन, इतने सारे फंगिसाइड आप चला सकते हो। इनमें से कोई भी फंगिसाइड आप चलाओगे तो दोस्तों यह आसानी से कंट्रोल हो जाएगा, आपकी फसल में फैलेगा नहीं। इसके लिए दोस्तों सबसे बेस्ट फंगिसाइड जो मेरे अकॉर्डिंग है तो एंट्राकोल है। दोस्तों एंट्राकोल
इसमें बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। एंट्राकोल में प्रोफोनिएप होता है दोस्तों, एक टेक्निकल होता है, आप चेक कर सकते हो। और टिल्ट आने के बाद ये इसमें क्यूरेटिव स्टेज में बहुत अच्छी तरीके से काम करते हैं, तो आप इनका भी उपयोग कर सकते हो। और दोस्तों ध्यान रहे, जब ये फैल गए तो आप जब स्प्रे करते हो इनको, इन जब मॉलिक्यूल को आप स्प्रे करते हैं अपने फसल में, तो सारी पत्तियों में ऊपर से लेकर नीचे तक सारी पत्तियों में आपको देना है। जिस पत्तियों में इसका अटैक है उसमें भी आपको स्प्रे करना है। आप ये ना सोचें कि वो पत्तियाँ डैमेज हो चुकी है तो इसके लिए आप उसे छोड़ दें, उसको छोड़ना नहीं है आपको। उसमें क्या ये जीवाणु जीवित रह सकते हैं, तो आपको इसके लिए उनको उसमें भी स्प्रे देना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इरेटिव स्टेज की। जब यह बहुत तेज़ी से फैल चुका है और आप इसे रोकना चाहता है, तो दोस्तों जब यह बहुत तेज़ी से फैल चुका है, मतलब सारी फसलों में इसका बहुत ज़्यादा अटैक हो जाता है, तो इसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई भी ऐसा फंगिसाइड नहीं है कि इसको 100% रोक सकते हैं। फिर भी आप अगर चाहते हो उसे रोकने, तो दोस्तों आप इसके लिए डस्टिंग कर सकते हो। डस्टिंग के माध्यम से ये अच्छी तरीके से रुक जाता है। तो इसके लिए आप M42 की डस्टिंग कर सकते हो। टाल्कम पाउडर आता है, टाल्कम पाउडर की आप डस्टिंग कर सकते हो। और इसी के साथ आप कॉपर जो आता है 25% में कॉपर डस्ट का भी आप कॉपर डस्ट की भी डस्टिंग कर सकते हो, जिससे यह कंट्रोल हो सकता है। और चाहे तो आप टॉल्कम पाउडर और मैनकोजेब का भी कॉम्बिनेशन करके इसकी डस्टिंग कर सकते हो। और टॉल्कम पाउडर और कॉपर डस्ट जो 25% का आता है, इसकी भी आप डस्टिंग कर सकते हो, जिससे यह आसानी से कंट्रोल हो सकता है। दोस्तों पर मेरे हिसाब से आपको इसको प्रिवेंटिव स्टेज में ही रोकना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जब ये अर्ली इसकी प्रिवेंटिव स्टेज होती है, प्रिवेंटिव में ही आप इसका ट्रीटमेंट करते हो, अपनी केयर फसलों की केयर करते हो, तो ये फैलने से आता नहीं, तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाता है। क्योंकि यह फसल की स्ट्रेंथ भी कम करती है, पौधे की स्ट्रेंथ कम करती है, फूल फल कम आते हैं, उसकी ग्रोथ कम होती है, और धीरे धीरे ये फलों पे अटैक करती है, पूरे पौधे पे अटैक करती है। तो फल भी ख़राब होते हैं और पूरा पौधा भी ख़राब होता है, जिससे आपका बहुत भारी नुकसान हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके और ध्यान में रख के आपकी फसलों को अर्ली ब्लाइट से बचा सकते हो। दोस्तों प्रिवेंटिव में आप इसकी डिल्चिंग से भी, कुछ फंगिसाइड की डिल्चिंग करके भी आप इसको प्रिवेंटिव स्टेज में बहुत अच्छी तरीके से रोक सकते हो और कवर कर सकते हो अपनी फसल में अच्छा प्रोडक्शन लेने। दोस्तों बात कर लेते हैं कौन से वो फंगिसाइड है जिसको आप डिल्चिंग के लिए रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों आप डिल्चिंग के लिए ताकत, रोको, एलियट और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, इन सब फंगिसाइड की डिल्चिंग करके भी आप प्रिवेंटिव रूप में, यह कुछ हद तक इसे प्रिवेंटिव रूप में इस्तेमाल करोगे तो यह काम में आने वाला है। दोस्तों इन सब फंगिसाइड का आप किसी भी फसलों में, अगर अर्ली ब्लाइट है तो उनका यूज करके किसी भी प्रकार की फसलों में ये सारे फंगिसाइड का यूज कर सकते हो और अर्ली ब्लाइट से आप छुटकारा पा सकते हो। इसी के साथ दोस्तों और आपको वाटर मैनेजमेंट पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपकी फसलों में आपको वाटर मैनेजमेंट को कंटिन्यू बैलेंस करके रखना है। पानी को ना तो ज़्यादा ओवर होने देना है और ना ही कम होने देना है। इसी के साथ दोस्तों अपना अमूल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों जानकारी कैसे लगी वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इसी के साथ में आपका कोई सुझाव और कोई प्रश्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, चैनल को एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।